धूप तेज थी, पर मन में छाया था अंधेरा। आज विजय को हमेशा के लिए विदा कर दिया था। उसकी अर्थी को मैंने ही आग दी थी। मेरा मन चीख रहा था, पर आंसू भी जैसे सूख गए थे। विजय मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों साथ पले बढ़े थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। उसकी अचानक मौत की खबर ने तो जैसे मेरी जमीन ही हिला दी थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम दोनों ने साथ में क्रिकेट खेला था। उसके चेहरे की हंसी, उसकी आवाज, उसकी हर एक बात मुझे साफ याद थी। और अब वो सब खत्म, सिर्फ यादें बची थी। अंतिम संस्कार के बाद मैं घर लौटा तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। विजय की कमी हर तरफ खल रही थी। उसकी हंसी अब सिर्फ दीवारों पर गूंज रही थी। उसके कमरे में गया तो मन भर आया। उसकी किताबें, उसका गिटार, उसका पसंदीदा क्रिकेट बैट, सब कुछ वैसे ही था जैसे उसने छोड़ा था। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें ढारस बंधाना भी मुश्किल हो रहा था। उस रात नींद कहां आने वाली थी। विजय की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुबह उठा तो मन भारी था। नहा धोकर मैं चाय पी रहा था, तभी मेरी नजर टेबल पर रखे विजय के फोन पर पड़ी थी। कल अंतिम संस्कार के बाद से उसका फोन मेरे पास ही था। मन किया एक बार उसका फोन देख लूं, शायद कोई जरूरी जानकारी मिल जाए। जैसे ही मैंने फोन अनलॉक किया, मेरी नजर स्क्रीन पर आए एक नए मैसेज पर पीडी थी। मैसेज में लिखा था, तुम्हारी याद आ रही है। मेरे होश उड़ी गए। ये मैसेज किसने भेजा था? विजय तो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था, यह मैसेज किसने भेजा होगा? क्या यह कोई शरारत थी? लेकिन इतनी बड़ी शरारत कौन करेगा? मैंने नंबर चेक किया, लेकिन नंबर अनजान था। मैंने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। क्या विजय की मौत के पीछे कोई और राज था? क्या यह मैसेज उस राज से जुड़ा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इस गुत्थी को सुलझाने की ठान चुका था। विजय, यह मैसेज किसने भेजा है? क्या तुम सच में चले गए हो? क्रमशः